झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसीलिए तो सारी दुनिया परेशान है कि अगर 370 टूट सकता है तो हाँ। एसटी क्यों नहीं मिल सकता पहाड़ियों को? बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ। इतना जुल्म क्यों हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं वही कह रहा हूँ, अभी की बात कह रहा हूँ मैं। क्यों हो रहा है सर ऐसा? इसमें डिले होने को जुल्म नहीं कहा जाता। जुल्म और जुल्म नहीं है और क्या है, ज्यादती है सर। इतने देखिए, सालों से सर, पहाड़ी कबीले के लोग इंतजार कर रहे हैं हमारे साथ न्याय होगा, लेकिन अभी भी होप मांदे हुए। 70 साल से अगर किसी ने नहीं दिया था तो वो सरकारें थी जो जम्मू कश्मीर से ही जब ये ऊपर जाने की बात की जाती थी। अभी तो लॉलीपॉप ही मिल रहा है। नहीं, आप मान के चले ना, हमने लड़ाई लड़ी है ना जनाब। ट्राइबल मंत्री के पास जब हम जाते हैं तो उसने कहा कि आप फाइल अपनी, तो हमने एक एक चीज के लिए लड़ाई लड़ी है। कितने सालों से जो कोई कमियां थी उनको वहां जाके पूरा करवाया, तब जाके यहाँ पहुंचे। इसलिए हमें पता है कि कब और कैसे होने वाला है। संसद में ये बिल इस बार नहीं हुआ, अगले सेशन में हो जाएगा। होपफुली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बड़े खुश मूड से आज भी अपने भाइयों को ये कह रहा हूँ कि भाई साहब, ये आपकी जो एसटी की जो मिलेगी और फिर आपसे बात होगी और आप जो क्वेश्चन करेंगे उसका जवाब मैं दूंगा। लेकिन 2-4 लाइनें नहीं आपने सुनाई कि एसटी मिल गई है। अच्छा, मैं उसके बारे में बताता हूँ। उसकी शुरुआत का मुझे नहीं याद आ रहा, क्योंकि उसमें था ना, ओ एसटी मिलने लगा, पहला जो मैंने बोला, तब मैंने बोला ना मिल गया, एसटी मिलने लगा। तो उसमें उसके बाद जब दूसरा आया, हो नच नच, हो नच नच खुशियां मना पहाड़िया, नच नच खुशियां मना, एसटी सानू देन लगे ने अपे मोदी शाह। तो ये चीजें मैं लिखता रहता हूँ। और एक बात तो आप माने ना कि आपके जितने भी चैनल हैं, आप मुझे बताओ, अगर पहाड़ियों में कल्चर में अगर और नए नौजवानों में मैंने अपने लिखने द्वारा पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खड़ा किया, तो उसमें मैंने एक रोल किया। इसलिए तो मुझे कल्चर का उन्होंने स्टेट का प्रभारी भी बनाया। इतने बिल अगर पास हो सकते हैं तो ये वाला बिल क्यों नहीं पास हो सकता? होपफुली ऐसा ही था कि हो जाता। आपका क्वेश्चन अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कारकुन होने के नाते आपको कह रहा हूँ ना कि अगर पहाड़ी भी तो हैं, पहाड़ी कबीले से भी तो ताल्लुक रखते हैं, आप उनकी साइड से भी बात कीजिए मैंने ना। पूरे इस कल्चर को, भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते ही सिर्फ बात करेंगे, अपनी लीडरी है अपने यहाँ पे दिखानी है। मैं दोनों ओर से बात करूंगा, क्योंकि मैं पहाड़ियों का पहाड़ी समुदाय में से हूँ और ऊपर से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक नेता हूँ और पहाड़ी कल्चर वेल फोरम का एक जम्मू कश्मीर का प्रभारी हूँ। तो मेरा कॉन्फिडेंस भी तो है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ। क्या लेके आया आप दिल्ली से? सर मेरा फिर वही सवाल है, क्या लेके आया? फिर होप पूरा क्यों? जितने भी लोगों से, जितने भी मंत्रियों से मुलाकात के बाद उन्होंने एक बात कही कि आप बताओ, आपकी जो अक्वारियां थी, जो कोई प्रॉब्लम्स थी, सारी दूर हुई। उसके बाद संसद में विद वॉइस उस दिन जब हमारा बिल आया, उसको प्रक्रिया को आगे करने में अगर इस सेशन में नहीं हुआ तो अगले सेशन में शुरू में से हमारा हो जाएगा। आप देखें, उसके बाद मैं दोबारा आपसे मिलूंगा और पूरी बात रखूंगा। नहीं हुआ तो फिर होप नहीं, फिर तो होप नहीं छोड़ेंगे। नहीं, आप ये मान के चले, फिर आप ये इस्तीफा अपना तैयार रखेंगे। 100% पार्लियामेंट अगर जब ये ऐलान होता है कि अब पार्लियामेंट जो है इसको। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में मसाब मौजूद हैं भारत भूषण वैद साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता हैं और पहाड़ी जो एथनिक ग्रुप है उसको कहीं ना कहीं लीड करते हैं और आज ही दिल्ली से वापस लौटे हैं। जब से सेशंस चल रहे थे, काफ़ी समय से जो है ये दिल्ली में थे और आज आखिरी दिन था पार्लियामेंट सेशन का। और पहाड़ियों को जो उम्मीद थी कि कम से कम आज जो है वो एसटी स्टेटस में जो है पहाड़ी एथनिक ग्रुप को जो है शामिल कर दिया जाएगा, फ़िलहाल वो उम्मीदें जो थी वो फ़िलहाल पूरी नहीं हो पाई हैं। भारत भूषण वैद जी से हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ दिक्कतें या क्या कुछ कारण रहे। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बट सर ये क्या मतलब हुआ, पिछले लगभग 3-4 सालों से लगातार ये जोर पकड़े हुए है मांग, लेकिन भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने सीरियसली शायद नहीं लिया पहाड़ी एथनिक ग्रुप को। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके व्यूवर्स हैं और जितने भी जम्मू कश्मीर में पहाड़ी लोग हैं उनसे भी आप एक मैसेज देना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने सीरियसली ना लिया होता तो अमित शाह जी की रैली राजौरी में ना होती। भारतीय जनता पार्टी ने सीरियसली ना लिया होता तो कश्मीर में अमित शाह साहब की रैली ना होती। और भारतीय जनता पार्टी के जो सिरमौर हैं, जो हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से जब ये कह दिया था कि पहाड़ियों का ध्यान रखा जाएगा, वो पूरी सीरियस है। 70 सालों में इस देश में जो पूर्व की सरकारें रही
उन्होंने इतना गड़बड़ जाला किया हुआ था, उसको संवारते संवारते उन गंदगियों को दूर करते करते टाइम लगता है। और उस टाइम लगने में कहीं पहाड़ियों का बिल भी इस सेशन में नहीं हुआ, अगले में हो जाएगा, हमें कोई निराशा नहीं है। आप और क्या लेकर के आए दिल्ली से? देखिए मैं आपको मैं बताऊं, जो बिल पास हुए उनको छोड़ दीजिए, उनसे आपका कोई नहीं बिल उसका पास फायदा जम्मू जो हुए हैं ना, नहीं वो भी जम्मू तो कश्मीर जम्मू कश्मीर की जनता के लिए थे, लेकिन हाँ। आप पहाड़ी एथनिक ग्रुप को उसका फायदा नहीं है। नहीं उसका फायदा एक स्पेशल हमारे जो पहाड़ी लोग हैं जिनको एसटी स्टेटस मिलना चाहिए उसका नहीं है, लेकिन वो हमारे जम्मू कश्मीर के बाशिंदे आप हैं। क्या लेके आए, आप क्या लेने गए थे वहां? मैं आपको वही बता रहा हूँ कितने लोग कि गए थे हम वहां पे, कौन कौन था? काफी लोग थे, अपनी अपनी जगह सारे गए थे, कोई मैनेज टूर नहीं था। मैं था वहाँ पे, इकबाल मलिक जी थे वहाँ, हमारे एहसान मिर्जा जी थे पुंछ से, अपने गनई साहब थे, आफ्ताब जी, और करामत मलिक जी थे, ऐसे और बहुत से लोग थे जो अपनी अपनी तरफ से गए हुए थे। और हम ये गए हुए थे कि होप था कि इस बार हो जाता, तो जब नहीं हुआ, डेली लिस्ट बनती थी तो निराशा होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम लोगों ने ट्राइबल मंत्री और हमारे जो प्रभारी हैं उनसे, जो शीर्ष नेतृत्व है हमारे भाजपा का, उनसे इवन धन के हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक लेटर भी लिखा पूरी पहाड़ी समाज की तरफ से, और उसमें हमने उनको लिखा कि हमें जल्दी दें ताकि हमारे लोग भी इससे सेहतयाब हो और सियासी तौर पर भी हमें इसका बेनिफिट मिले। क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं कि जम्मू कश्मीर में पहाड़ी, उड़ी, केरन, करना, ये जितने भी एरिया हैं, पुंछ, रजौरी, तो 15 लाख के लगभग पहाड़ी हैं। तो पार्टी को भी लगता है कि कल को इनको हम इसमें जुमरे में लाएंगे तो उनको सियासी बेनिफिट होगा। सर ये जो 15 लाख वाली संख्या है, ये तो पहले 30-35 लाख हुआ करती थी, आज 15 कैसे होगी? आप देखिए, अपनी अपनी जगह अपना अपना कोई भी बयान दे सकता है। मैं भी ये कह सकता हूँ कि ये संख्या भी जब कभी आगे इसका होगा सर्वे तो उसमें पूरी क्लियर हो जाएगी। कभी इनमें भी गड़बड़ियां होती रही, कभी हमारे भाई लोग भी कहते हैं 25-30 लाख है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको वो संख्या बता रहा हूँ जितनी मुझे नॉलेज है, गलत हो सकती है ये भी, लेकिन 30-35 लाख वाली तो बात मैं नहीं कह सकता। आपके साथी कहते हैं। नहीं, मैं कहता हूँ कोई अपनी जगह कुछ कहे वो अलग बात है, लेकिन आपने मुझे क्वेश्चन कहा तो मैंने ये कहा, मुझे इतना बताया कि 12 से 15 लाख जो हमारा पहाड़ियों का जो बनता है टोटल, आप लगा लो ना, आप सुंदरबनी से लेके पुंछ तक ये सारी कॉन्स्टिट्यूंसी लगा लो। आप दिल्ली से लेकर के क्या आए हैं आज, क्या सौगात आप देने जा रहे हैं, क्या मैसेज देने जा रहे हैं? दिल्ली से पूरा होप लेके आए जनाब। सर होप तो पिछले कई सालों से था, तो होप 25-30 सालों से होप हम जो लोग लीड कर रहे थे इसको, आप यकीन माने डैंग साहब के हमने होप को छोड़ा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना, उम्मीद की रस्सी अभी बांध पकड़ के रखी है। अरे बिल्कुल एकदम पक्की। वही आपके माध्यम से मैं अपने लोगों से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देर होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने तो एसटी पहले ही लोगों को दे दिया था, आपने तो एक गाना गाया हाँ, जिसमें आपने लुंगी भी लगाई, आज वो लुंगी दिख नहीं रही। आज 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 फिर अब थोड़ा टूर पे थे तो आज वो कल्चर वाला जो सिस्टम है उसमें नहीं थे, क्योंकि आज मेरी फिल्म की एक, जब रैलीज होती हैं आपकी तब तो वहाँ पे लुंगी आप लगा लेते हैं। बिल्कुल जी जनाब। देखिए आप देखो, यहाँ मेरे जितने भी गुजर भाई रहते हैं जम्मू में, आपने कब उनको ट्रेडिशनल ड्रेस में देखा? फंक्शन में ही होता है। आज मेरा फिल्म का फंक्शन था, जो हकदार होते हैं ना वो बेचारे लुंगी लगा के ही होते नहीं हैं। वो वहां घूमते हैं, वो तो बकरवाल भाइयों ने कहा उस दिन उन्होंने पहनावा कहा, वही है। नहीं वो तो उस दिन उन्होंने कहा कि कुल्लो ढारो बकरी मैस मेरी थी, तेस्टी वाली शह पाइया तेरी थी, और 10 गुजर भाइयों मेरे हिस्सों की तरह, मैंने तो नहीं बोला। ये होता है, ये चीजें चलती है। लेकिन पहाड़ियों ने भी अब उस रिवाज को अपनाना शुरू कर दिया था ना, मैंने इसलिए पूछा आज आपकी लुंगी कहाँ है? देखिए मैं आपको एक बात और डंग साहब बताऊं, ये जो कल्चर आप हमारे लोग कहीं डिस्कस कर रहे थे, हमारे बुजुर्गों में से कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं होता था जिसका सर खाली हो, साफा वो पहनते थे। ये अलग बात है, एक दौर में ऐसा दौर आया तो थोड़ा लोगों में फर्क पड़ गया, लेकिन जब अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने की बात, जैसे आपने कहा कि आपने पहले लिख दिया, मैं आपको अपने दिल की बात कह सकता हूँ ना, थोड़ा सुना दो ना, हाँ, दो चार लाइनें। मैंने लिखा था कि अभी तो मैंने, अच्छा अब तो बहुत से लिखे हुए हैं, अब आप कौन सा? मिल गया, एसटी पहाड़ियों को देने वाली बीजेपी है, वो आपने जो गाना गाया था मेरे को बड़ा पसंद आया था। मुझे उसकी शुरुआत ही याद नहीं रही। कहाँ याद रहेगी, काफी देर होगी। नहीं मतलब करते करते नहीं मैं लिखता बहुत हूँ ना, मैंने तो अब तो ये भी लिख दिया था, अभी मैंने वो गाना था कि किता मोदी जी एहसान थे
एसटी मिल ही गया। अब मैंने सोचा उसको बचा के रखूं कि उस दिन लगाऊंगा। जल्दबाजी तो नहीं होगी वो गाना अरे रिलीज नहीं, करने में? बिल्कुल नहीं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के नाते, पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर फोरम का प्रभारी होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से भी ये दावा करता हूं कि अगर पहाड़ियों को एसटी के जुमरे में ना लाया गया तो भारत भूषण वैद सबसे पहले अपनी सियासत छोड़ देगा। पहाड़ियों को उसका क्या फायदा होगा, आप सियासत छोड़ देंगे? नहीं नहीं, पहाड़ियों को फायदा, मैं उनको दावा दे रहा हूं ना, उनको मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ये मेरी पार्टी की कमिटमेंट है और मुझे पता है मिलना। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार ने जो है पहाड़ी एथनिक ग्रुप को सीरियस नहीं लिया। मेरा यही कारण था कि बार बार होप क्यों बांध रहे हैं आप? अगर वो आपको सीरियसली ले रहे हैं तो आपको दे देना चाहिए था। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, जब तक सीरियस नहीं लिया था तब तक हमारी पार्लियामेंट में कोई फाइल नहीं पहुंची थी। जब तक सीरियसली नहीं लिया था तब तक जो हमारे ट्राइबल मंत्री है उन तक हमारी फाइल नहीं पहुंची थी। और इन 2.5-3 सालों में जब हम लोगों ने एक मन बना लिया कि अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे और अपनी बात को वहां जाके रखेंगे, तो आप ये माने ना कि ट्राइबल मंत्री को भी हमारी बात सुननी पड़ी। और उसके बाद आरजीआई से मतलब आप इसमें भी खुश हैं कि आपकी बात मानी जा रही है? नहीं, आरजीआई ने जब इसमें खुश हैं? हर बात मानी जा रही है, आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है, क्योंकि मुझे पता है कि कमिटमेंट रॉन्ग नहीं हो सकती। गृह मंत्री बार बार आपको कश्मीर में आकर, रजौरी में आके पार्लियामेंट से बोल रहा है, तो इतना वो तो सियासतदान है, उन्होंने सियासत तो करनी है। सियासतदान है। आप ये बताएं, इलेक्शन में वोट भी तो लेना है। अब मैं वोट लेने की बात तो है, राजनीति तो होती है, और उसी में अगर आप ये क्यों कह रहे हो कि उन्होंने यहाँ पे रैलीज क्यों की, फिर नहीं करते, फिर वो सीरियसली ले रहे हैं? देखिए अगर रैलीज की उन्होंने तो वो तो सियासतदान है, उन्होंने रैलीज करनी है। डैंग साहब, मैं आपको बताऊं, हमने बार बार अप्रोच की, हमने कहा आप राजौरी आओ, हमने कहा आप कश्मीर आओ। दिल्ली में भी तो लिख करके दिया कि जल्दी कीजिए, लेकिन नहीं हुआ। बिल्कुल, हमने लिख के दिया। हम तो कोशिश करते रहेंगे ना, क्योंकि हम मांग रहे हैं। अब एक बात है, तो मैं कह रहा हूँ कि पहाड़ी एथनिक ग्रुप को जो है भारतीय सरकार या भारतीय जनता पार्टी जो है सीरियसली नहीं ले रही है। इतने बिल अगर पास हो सकते हैं तो ये वाला बिल क्यों नहीं पास हो सकता? होपफुली ऐसा ही था कि हो जाता। आपका क्वेश्चन अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कारकुन होने के नाते आपको कह रहा हूँ ना कि अगर पहाड़ी भी तो हैं, पहाड़ी कबीले से भी तो ताल्लुक रखते हैं, आप उनकी साइड से भी बात कीजिए। मैंने पूरे इस कल्चर भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते ही सिर्फ बात करेंगे, अपनी लीडरी है अपने यहाँ पे दिखानी है। मैं दोनों ओर से बात करूंगा, क्योंकि मैं पहाड़ियों का पहाड़ी समुदाय में से हूँ और ऊपर से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक नेता हूं और पहाड़ी कल्चर वेलफेयर फोरम का एक जम्मू कश्मीर का प्रभारी हूं। तो मेरा कॉन्फिडेंस भी तो है, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं। क्या लेके आए आप दिल्ली से? सर मेरा फिर वही सवाल है, क्या लेके आए आप? फिर होप पूरा क्यों? जितने भी लोगों से, जितने भी मंत्रियों से मुलाकात के बाद उन्होंने एक बात कही कि आप बताओ, आपकी जो अक्वारियां थी, जो कोई प्रॉब्लम्स थी, सारी दूर हुई। उसके बाद संसद में विद वॉइस उस दिन जब हमारा बिल आया, उसको प्रक्रिया को आगे करने में अगर इस सेशन में नहीं हुआ तो अगले सेशन में शुरू में से हमारा हो जाएगा। आप देखें, उसके बाद मैं दोबारा आपसे मिलूंगा और पूरी बात रखूंगा। नहीं हुआ तो फिर होप नहीं, फिर तो होप नहीं छोड़ेंगे। नहीं, आप ये मान के चले, फिर आप ये इस्तीफा अपना तैयार रखेंगे? 100% पार्लियामेंट अगर जब ये ऐलान होता है कि अब पार्लियामेंट जो है इसको खत्म किया जाता है, उससे पहले अगर ये बिल ना आए तो भारत भूषण वैद सबसे पहले सियासत छोड़ देगा। ये मेरा दावा है, सियासत छोड़ देगा। सियासत नहीं करनी, आइडियोलॉजी पार्टी की होती है, वो अलग बात। बीजेपी को वोट नहीं करना। मैं कहता हूँ सियासत छोड़ दूंगा। बीजेपी को वोट नहीं करेंगे? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा मैं सियासत छोड़ दूंगा। बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, धोखा देगी ना बीजेपी? कभी नहीं, धोखा की बात नहीं है। हमारे एक कमिटमेंट है उनसे, जो उन्होंने माननीय गृह मंत्री ने, पूरा नहीं हो रहा है। नहीं, डिले हुआ तो उसमें मैं होपफुल हूं ना। मैं आपके माध्यम से सबको ये मैसेज दे रहा हूँ। एक बात बताओ मेरे को, ये जो आप दिल्ली बार बार जाते हो आते हो, फ्लाइटों का खर्चा, गाड़ियों का खर्चा, वहां पे बैठना रुकना, उसका खर्चा कहाँ से लाते हो आप लोग? देखिए, ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, कोई भी आदमी किसी से कुछ नहीं ले रहा। मेंबरशिप ले रहे होंगे? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमें से तो ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि कभी आप मेरे साथ हो, अगर टूर पे गए हो तो एक चाय का पैसा कभी आपने दे दिया, मैंने दे दिया। सर दिल्ली जाके चाय पीना बहुत महंगा पड़ता है। बहुत महंगा पड़ता है जी, बहुत महंगा पड़ता है। आप ये भी तो देखो, जो मेरे भाई मार्च कर रहे हैं और वो भी दिल्ली के टूर कर रहे हैं, वो पैदल मार्च करने वालों का कौन सा खर्चा है? नहीं भाई, यार मार्च भी करते हैं वो, आप देखो वो भी क्या पहनते हैं। ये चीजें मैटर नहीं करती। हर कौम में बड़े लोग और छोटे, हम छोटे हैं, हम बड़े नहीं हैं, लेकिन हम इतनी कुव्वत रखते हैं कि अपने खर्चे पे अपनी बिरादरी के लिए, कौम के लिए वहां जाते हैं। यही बात है कि हम बाहर नहीं जाते।
हम 3 AC या सेकंड AC या फर्स्ट AC में नहीं जाते, बर्थ पे चले जाते हैं और क्या बस पे चले जाते हैं और वहां पे जाके मिन्नतें करते हैं किसी की, जो हमारे जम्मू कश्मीर के जेके उसमें भाई एक कमरा दे दो, एक कमरे में 2 आदमी ऊपर सोते हैं, 2 के लिए नीचे गद्दा लगा देते हैं, भाई साहब गुजारा करते हैं। इतनी तकलीफें सहने के बावजूद आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन सुबह सुबह एहसान जी एक फुटपाथ पे बैठे हुए ब्रेड और ऑमलेट खा रहे थे, तो मैंने उनका फोटो क्लिक किया, तो एहसान जी कहते लगे भाई साहब क्या करने लगो, मैं यार अब चढ़ा दूंगा कि दिल्ली में पहाड़ियों के हालात फुटपाथ के साथ, ये हमारी लड़ाई है ना जनाब। अब एहसान एक छोटे से परिवार से नहीं है और एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा है, लेकिन वो हमारी लड़ाई में वो फुटपाथ पे बैठ के वो भी खाना खा रहा है क्योंकि हमारे हालात ऐसे हैं। तो लड़ाई लड़ने में हम सक्षम है, वो लड़ रहे हैं और होप पूरा है। और बीइंग ए भारतीय जनता पार्टी का एक नेता होने के नाते मैं इतना फिर कहता हूं, हम पूरी होप लाए हैं और एसटी पहाड़ियों को मिलेगी और फिर आपसे बात होगी और आप जो क्वेश्चन करेंगे उसका जवाब मैं दूंगा। लेकिन 2-4 लाइनें नहीं आपने सुनाई कि एसटी मिल गई है। अच्छा, मैं उसके बारे में बताता हूँ, उसकी शुरुआत का मुझे नहीं याद आ रहा क्योंकि उसमें था ना, ओ एसटी मिलने लगा, पहला जो मैंने बोला, तब मैंने बोला ना मिलेगा, एसटी मिलने लगा, तो उसमें उसके बाद जब दूसरा आया, हो नच नच, हो नच नच खुशियां मना पहाड़िया, नच नच खुशियां मना, एसटी सानू देन लगे ने अपे मोदी शाह। तो ये चीजें मैं लिखता रहता हूँ। और एक बात तो आप माने ना कि आपके जितने भी चैनल हैं, आप मुझे बताओ, अगर पहाड़ियों में कल्चर में अगर और नए नौजवानों में मैंने अपने लिखने द्वारा पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खड़ा किया, तो उसमें मैंने एक रोल किया, इसलिए तो मुझे कल्चर का उन्होंने स्टेट का प्रभारी भी बनाया। लेकिन सर ये लोगों के साथ धोखा नहीं है, आप उनको मतलब पहले से ही गानों के द्वारा ये उमंग जगा रहे हो कि आपको एसटी मिल गई है, बड़ी जो लड़ाइयाँ, नहीं मिल रही है। बड़ी लड़ाइयाँ जनाब ऐसी लड़ी नहीं मिली। नहीं, मेरे को बताओ, जब 1857 में जब हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया, हिंदू मुसलमान खड़ा हो गया, तो 1857 वालों ने आजादी देखी क्या? ये क्या कोई भारत पाकिस्तान की जंग है? नहीं, मतलब एसटी ले रहे हो आप, हद हो गई, आप कहाँ चले गए? मैं बात कर रहा हूँ होप को मन में लेके। गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग क्या आपके दुश्मन है? अरे कहाँ दुश्मन है, हमने तो शुरू से कहा। आप तो जंग पे चले गए। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ जब 1857 वालों ने आजादी की शुरुआत की, तो उन्होंने यही की ना हमें मिलेगी, तो मिली कहाँ? आप इसको एसटी मिलने को आजादी से जोड़ रहे हैं। मैं आपके सवाल का जवाब उस ढंग से दे रहा हूँ कि जब किसी चीज की शुरुआत की जाती है तो होप से की जाती है, वो पहले मिले थोड़ा बाद में मिले, इसमें फर्क नहीं पड़ता। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है, गृह मंत्री जो है वो कमिटेड है, सारे कमिटेड है सर। हाँ। लेकिन कब? अरे मैं आपको बोल रहा हूँ कब? जो नेक्स्ट सेशन है उसके शुरुआत में ही हमें एसटी जो मिल जाएगा, पूरा जो पारित हो जाएगा, राज्यसभा से पारित हो जाएगा, और इसको फाइनली जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो इसको साइन करके हमें ये दे देंगे। ये मैं होप नहीं लेके आया, ये मैं दावे से कहता हूँ। क्योंकि अब आप अपने लोगों में जाओगे, एथनिक ग्रुप जो है पहाड़ी कबीले का, वहां जाओगे, क्या बोलोगे आप उनको? हम क्या लेके आ रहे हैं? होप ये सुन रहे हो पिछले कई सालों से आपकी बात, तो मैं जो कई सालों से उनके पास नहीं, मेरे से पहले तो उनके पास पहले से थी ना सर। पहाड़ी एथनिक ग्रुप जितने भी लोग हैं, होप थी उनके पास पहले ही। देखिए डैंग साहब, एक बात करें, एक सियासी बात करते हैं, सियासी बात करते हैं। मुझे आप बताइए, उड़ी केरन, सियासतदान ने सियासी बात तो करनी है। देखिए, उड़ी केरन करना, पुंछ रजौरी में जो हिंदू वर्ग है, जो अपने आप को भाजपा का वोटर समझता रहा, तो अब आपको पता है गिनती में 10 से 12 हजार हम रजौरी में वोट लेते रहे। नौशहरा की सीट जीती या कालाकोट की जीती, वो हमारी मिक्स पॉपुलेशन थी, कोनिसा वहां से जीते। बाकी जितना भी हमारा पहाड़ी, ये भाजपा का वोटर भी नहीं रहा। मैं वही कह रहा हूँ, नौशहरा भी और कालाकोट भी 2 ही सीटें जीती थी। मेरा कहने का मतलब है, आज बीजेपी को दिया क्या ना? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, 2 सीटें दी, और क्या चाहिए था? नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इतना बड़ा, जो मैं जम्मू कश्मीर पूरे की बात कर रहा हूँ, तो आज वो लोग हर जगह से एक माहौल बना के बैठे हुए हैं, एक आस बना के बैठे हुए हैं। उन्होंने एसटी लेना है और उसके बाद भाजपा की झोलियां भरनी है, आप भी देखेंगे, और एक बड़ा बदलाव होगा। और आपको ये बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी। वो कैसे बनेगी आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, और ये पहाड़ी और ये गुज्जर और बकरवाल ये मिलकर सरकार बनाएंगे। माहौल ऐसा आने वाला है। और वो जो प्रोटेस्टों पे बैठे हुए जो अपोजिशन करते हैं, देखिए, सियासी जगह कोई भी तलाशे जी। मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो सियासत तो मैं भी कर रहा हूँ, सियासत तो है।
कि लोगों को लगे कि ये आदमी हमारी कौम का है, बरादरी का है, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। सियासत तो है भाई साहब, तो वो भी कहीं अपनी तलाश कर रहे हैं। अगर वही प्रेशर बनाने में कहीं ज्यादा कामयाब तो नहीं हो रहे हैं आप होप लगा रहे हो, लेकिन वो प्रेशर अगर उनके प्रश्न की बात होती है डैंग साहब, तो प्रेशर तो ज्यादा फारूक अब्दुल्ला साहब का, उमर अब्दुल्ला साहब का होना चाहिए था, या महबूबा जी का, जिन्होंने ये कहा कि 370 को अगर हिलाया तो झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसीलिए तो सारी दुनिया परेशान है कि अगर 370 टूट सकता है तो हाँ। एसटी क्यों नहीं मिल सकता है पार्टियों को? बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ, इतना जुल्म क्यों हो रहा है? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं वही कह रहा हूँ, आप ही की बात कह रहा हूँ मैं, क्यों हो रहा है सर ऐसा? इसमें डिले होने को जुल्म नहीं कहा जाता। जुल्म और जुल्म नहीं है और क्या है, ज्यादती है सर। इतने देखिए, सालों से पहाड़ी कबीले के लोग इंतजार कर रहे हैं हमारे साथ न्याय होगा, लेकिन अभी भी होप बांधे हुए। 70 साल से अगर किसी ने नहीं दिया था तो वो सरकारें थी जो जम्मू कश्मीर से ही जब ये ऊपर जाने की बात की जाती थी, अभी तो लॉलीपॉप ही मिल रहा है। नहीं, आप मान के चले ना, हमने लड़ाई लड़ी है ना जनाब। ट्राइबल मंत्री के पास जब हम जाते हैं तो उसने कहा कि आप फाइल अपनी, तो हमने एक एक चीज के लिए लड़ाई लड़ी है। कितने सालों से जो कोई कमियां थी उनको वहां जाके पूरा करवाया, तब जाके यहाँ पहुंचे। इसलिए हमें पता है कि कब और कैसे होने वाला है। संसद में ये बिल इस बार नहीं हुआ, अगले सेशन में हो जाएगा होपफुली, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बड़े खुश मूड से आज भी अपने भाइयों को ये कह रहा हूँ कि भाई साहब, ये आपकी जो एसटी की जो कमिटमेंट है भाजपा की, इलेक्शन के बाद भी अगर मिल जाए चलेगा? कभी हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। वो तो सियासी एक बात भी कहना चाहूंगा, कहाँ हो सकता है? फिर एसटी के बिल को सियासी तौर पर भाजपा ने क्या फायदा लेना है? ये पहले मिलेगा, सितंबर से पहले इलेक्शन की लगभग माननीय सुप्रीम कोर्ट दे भी चुकी है गवर्नमेंट को। तो आप ये मान के चलो, सेशन तो हमारा फेब में है, और फेब में पहाड़ी स्टूल ट्राइब हो जाएंगे, ये आपसे वादा कर रहा हूँ। नहीं तो चैनल में जब आप दोबारा पूछोगे तो भारत भूषण छोड़ देगा, जो मुझसे बोला इसको पूरा करके बताऊंगा। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने का। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ भारत भूषण वैद जी, जो कि सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।